उमर अब्दुल्ला की हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया जा सकता है आर्जी मुलाजमीन के लिए। डेली वेजर्स हों, एडहॉक मुलाजमीन हों या उसके साथ साथ कैजुअल लेबर्स हों या फिर अलग अलग महकमों में काम करने वाले 61,000 से लेकर 1 लाख की तादाद में वो आर्जी मुलाजमीन जो एक लंबे अरसे से ये इंतज़ार कर रहे हैं, शायद हुकूमत उनके लिए कोई बड़ा फैसला ले सकती है। जी बिल्कुल, हम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने हालिया ही एक कमेटी भी बनाई थी, जिस कमेटी को बनाए हुए आज 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। कमेटी की रिपोर्ट को तलब कर लिया है और अलग अलग महकमों से इसकी जानकारी भी ली है। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, हालिया ही जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, एडहॉक मुलाजमीन या कैजुअल रेटेड वर्कर्स की बात करें तो उनके लिए इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है, क्योंकि अब इसमें कुछ बोगस बेनिफिशरीज हैं जिनकी जाली तरीके से, यानी कि जो फेक तरीके से मुलाजमत का दावा पेश कर रहे हैं, उनके हवाले से भी इसमें जो है वो छानबीन होगी। बायोमेट्रिक, आधार बायोमेट्रिक के बेस के ऊपर ये डाटा लिया जाएगा और जितने भी ये आर्जी मुलाजमीन हैं इनके लिए कोई बड़ा हुकूमत की जानिब से फैसला किया जाएगा। इसमें डेली रेटेड वर्कर्स हैं, एडहॉक हैं, कैजुअल लेबर्स हैं और सिर्फ एक महकमे से नहीं बल्कि हर वो महकमा जिसमें वो अपनी ड्यूटी को, अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। अब हमारे पास जो जानकारी आई है उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की हैं। उसमें सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ क्लियर हुई है जिसमें कि 61,000 से लेकर 1 लाख डेली रेटेड वर्कर्स, एडहॉक, कैजुअल लेबर्स अक्रॉस वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग महकमों के अंदर जो काम कर रहे हैं, एक बड़ा क्रिटिकल स्टेप को एड्रेस करने वाली है हुकूमत। एक लॉन्ग पेंडिंग, एक इंसानी हकूक का मसला जो है उसके ऊपर कोई बड़ा फैसला लेने के लिए भी तैयार है। 6 मंथ मुकम्मल हो चुके हैं पहले ही और 6 मंथ के अंदर जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी को प्रेजेंट करने के लिए हुकूमत भी अब तैयार हो चुकी है। एक तो डाटा वेरीफाई किया है, इंक्लूडिंग द डेट ऑफ एंगेजमेंट्स, कितनी एंगेजमेंट्स हैं इसमें, नेचर ऑफ ड्यूटीज क्या है इनका, किस तरीके से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, मास्टर रोल वेरिफिकेशन इनका क्या है, डुप्लीकेट और बोगस बेनिफिशरीज को रिमूव करने का भी काम इन्होंने शुरू कर दिया है। जाली और गलत तरीके के दावा पेश करने वाले मुलाजमीन को भी जो है वो शायद इसमें पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। लीगल और फाइनेंशियल, कानूनी तौर पे और माली मदद सरकार इस रेगुलराइजेशन के अंदर क्या देने वाली है। जीएडी महकमे की जानिब से जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, लॉ डिपार्टमेंट के लोग इसमें मेंबर्स हैं। उन्होंने भी जो है वो इसके ऊपर पूरी तहकीकात की हुई है और इसका हतमी फैसला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कभी भी मिल सकता है। साल 2025 मार्च 11 को एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में एक कमेटी बनाई गई थी जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से। इसका काम था डाटा कलेक्ट करना और डायरेक्शंस देनी और उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पे कोई फैसला लिया जाएगा। डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर जो डाटा उमर अब्दुल्ला के पास पहुंचा है, उमर अब्दुल्ला ने गवर्नमेंट को कहा कि ये सारा डेली वेजर्स का डाटा महकमे के सुपुर्द किया जाए, हुकूमत के हवाले किया जाए। 61,000 से लेकर 1,05,100 जो मुलाजमीन हैं इसके बारे में पूरी तफसीलात दी जाए और अगला स्टेप डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन को लेकर हुकूमत ने तय कर लिया है। जम्मू कश्मीर की सिविल सेक्रेटरीट के खिड़की और दरवाजों से धीरे धीरे ये आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं कि डेली वेजर्स की रेगुलराइजेशन हो सकती है, इन्हें परमानेंट पॉलिसी में लाया जाएगा या कबल अज वक्त इनकी जो सैलरीज हैं इन्हांस की जाएंगी, तनख्वाहों को बढ़ाया जाएगा। हुकूमत के पास बहुत कम समय है, 1.5 साल गालिबन हो चुका है और बाकी हुकूमत के पास 3.5 साल का वक्त बचा है। तो हुकूमत ने यह बहुत बड़ा स्टेप लेना ही लेना है। अगर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत इन्हें परमानेंट नहीं करती है तो आप ये मान कर चलें कि अगली बार उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं है। दिस इज वेरी क्लियर। और उमर अब्दुल्ला ने कुछ भी करके इन्हें या तो परमानेंट करना या इनकी सैलरी बढ़ानी है। ऐसा कुछ करना है जिससे डेली वेजर्स मुतमईन हो, उन्हें लगे कि उमर के आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर्स को एक रिलीफ जरूर मिला है, सेक्रेटरीट की खिड़कियां और दरवाजे जरूर खुले हैं,
जहां से आम शहरियों का आना जाना शुरू हुआ है और माजी के कई सालों की जो मुश्किलात है उसे कम भी करना है। जैसे कि आप जानते हैं बजट भी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के पास इस बार अच्छा बजट है। शायद वो इस बजट के बीच में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको ये तफसीलात में क्लियर करना चाहूंगा, डेली वेजर्स हों या फिर उनके साथ साथ डेली रेटेड वर्कर्स हों, एडॉक हों, कैजुअल लेबर्स हों, अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स, सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं, सारे महकमे, एजुकेशन महकमा है, पीएचई है, जल शक्ति है, पीडीडी है, आरएंडबी है, वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कितने सारे महकमे हैं, शायद अनगिनत महकमे हैं। मुझे भी इतने महकमों की तफसील में नॉलेज नहीं है। ज्यादातर महकमे कौन कौन से हैं, क्या क्या महकमे हैं, उनके अंदर कितने समय से काम कर रहे हैं, उस हवाले से कोई बड़ा फैसला हुकूमत की जानिब से जरूर लिया जा रहा है। तो इन शॉर्ट उमर अब्दुल्ला डेली वेजर्स को परमानेंट करने में इंटरेस्टेड हैं या इनकी तनख्वाहों को बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं। वक्त बहुत हो चुका है। उमर अब्दुल्ला फौरी तौर ये डाटा सरकार से मंगवाकर अपनी कैबिनेट के सामने पेश करेंगे। अपने मिनिस्टर्स के बीच में डिस्कशन होगी एक, और इसके ऊपर कोई हतमी फैसला उमर अब्दुल्ला की हुकूमत लेने के लिए तैयार है। अपोजिशन ने जबरदस्त हल्ला गुल्ला किया हुआ है डेली वेजर्स को लेकर, और उमर अब्दुल्ला के पास वक्त बहुत कम है। तो उमर अब्दुल्ला डेली वेजर्स को परमानेंट करने के लिए जो पॉलिसी तैयार कर रहे हैं वो पॉलिसी मुकम्मल हो चुकी है। उस रिपोर्ट को भी उमर अब्दुल्ला के पास फिलहाल के तौर के ऊपर जो वो सबमिट किया हुआ है। लेकिन ये जो बायोमेट्रिक आधार की बुनियाद के ऊपर कितने डेली वेजर्स को परमानेंट किया जा सकता है, रेगुलराइज किया जा सकता है, ये सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चीज में जो बोगस बेनिफिशरीज हैं या डुप्लीकेट बेनिफिशरीज हैं उन्हें आउट किया जाएगा, शायद हो सकता है, और देखा जाएगा कितने लोगों की डेथ्स हुई हैं, कितने लोगों को बेनिफिट मिला है, कौन कब आया है, कितने समय की सर्विस की है, क्या सैलरी है, क्या प्रायोरिटी है, मास्टर रोल इनका क्या है, वेरिफिकेशन इनकी देखी जाएगी, इनकी पॉलिसीज को देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला इस समय इंटरेस्टेड हैं, या तो डेली वेजर्स परमानेंट होंगे या इनकी सैलरीज में इनहेंस किया जाएगा, इनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाएगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा। डेली वेजर्स के लिए यह अच्छी खबर है। अगर हम ये कह रहे हैं तो इसका मकसद यह है कि अगले कुछ दिनों में डेली वेजर्स के लिए कुछ बड़ा उमर अब्दुल्ला की हुकूमत तय करने के लिए तैयार है। उसने अपने महकमों को, सभी महकमों से ये रिपोर्ट्स मांगने की कोशिश की है और वो इस पे वर्कआउट कर रहे हैं। उनकी कमेटी भी वर्कआउट कर रही है और प्रॉपर तरीके से फाइनल रिपोर्ट जो है वो पब्लिक की डोमेन में होगी, और साथ के साथ जो वो डेली वेजर्स को पक्का करने के लिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि वक्त बहुत कम है। 1.5 साल गुजर चुका है, 3.5 साल का बाकी वक्त है। हुकूमत कब तक रहे, 4 साल चले हुकूमत, 4.5 साल हुकूमत चले, इसका कोई पता नहीं है। 5 साल पूरे हुकूमत अपना टाइम दे, इसका कोई इल्म नहीं है। अगर ये लास्ट के 1 साल में भी परमानेंट करते हैं तो भी बड़ी बात होगी, लेकिन कैसे करते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी स्टेट का इसमें बहाना नहीं चलेगा। नो एक्सक्यूज फॉर स्टेट। हमें स्टेट चाहिए, हम परमानेंट करेंगे, हमें स्टेट चाहिए, हम 200 यूनिट देंगे, हमें स्टेट चाहिए, हम बिजली देंगे, हमें स्टेट चाहिए, हम पानी देंगे, हमें स्टेट चाहिए, हम नौकरी देंगे, ये चीजें अब नहीं चलेंगी। आपने जो वादे किए वो आपको पूरे करने हैं, कबल अज वक्त करने हैं। गालिबन कुछ वादे आप पूरे कर चुके हैं, इसमें कोई एतराज नहीं है। जो वादे बाकी बचे हुए हैं वो भी आप पूरे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने कोई मेजर डिसीजन लेना है, और इस मेजर डिसीजन में उमर अब्दुल्ला ने यह फैसला तय कर लिया है कि डेली वेजर्स को कोई बड़ा रिलीफ उमर की सरकार देने जा रही है। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, घर घर वीडियो पहुंचा दें, ग्रुप शेयर्स में शेयर कर दें और अपनी राय जरूर दें।